आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं एच टेक IT एजुकेशन। व्यूअर्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है यूजिंग फंक्शंस इन अ C++ प्रोग्राम। आज की इस वीडियो में हम C++ प्रोग्राम के अंदर फंक्शंस को यूज़ करेंगे। हम ये देखेंगे कि फ़ंक्शन को क्रिएट कैसे करना है, फ़ंक्शन को डिक्लेयर कैसे करना है, फ़ंक्शन को कॉल कैसे करना है, एक फ़ंक्शन को मल्टीपल कॉल्स कैसे जा सकती हैं और डिफरेंट अप्रोचेस क्या हैं फ़ंक्शंस को डिफ़ाइन और डिक्लेयर करने की, और फ़ंक्शन के मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स देखेंगे और एंड पे हम फ़ंक्शंस के पैरामीटर्स के बारे में इस प्रोग्राम के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम C++ प्रोग्राम के अंदर फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखें, फंक्शन जिस तरह हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि आपके पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है, या यूँ कह लें कि एक यूनिट है कोड का, जो आप पहले एक जगह पे डिक्लेयर कर लेते हैं, डिफ़ाइन कर लेते हैं और उसके बाद उसको यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ और फंक्शन का नाम रखता हूँ जी, फ़र्ज़ किया यहाँ पे हम फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसको डिक्लेयर करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी void my function पेरेंथेस और ये सेमीकोलन। अच्छा, अब इस स्टेटमेंट के अंदर मैंने 3 काम किए हैं कि शुरू में एक रिटर्न टाइप लगाई है जो void, उसके बाद फंक्शन का नेम और उसके बाद पैरामीटर्स के लिए पेरेंथेसिस। लेकिन यहाँ पे मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिया और एंड पे मैंने सेमीकोलन लगाया। अच्छा, इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन, अच्छा जी, इसका पर्पज़ ये होता है कि जब हम प्रोग्राम के अंदर कोई फंक्शन यूज़ करते हैं तो सबसे पहले कंपाइलर को बताना होता है कि आगे हम फंक्शन को यूज़ करने जा रहे हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे इसकी डिक्लेरेशन कर देते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद हम यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे जाके इसको क्रिएट कर सकते हैं। फ़र्ज़ क्या, मैं यहाँ पे इसको क्रिएट करता हूँ void my function। अब मैं यहाँ पे आगे सेमीकोलन लगाऊंगा, बल्कि यहाँ पे ब्रेसेस लगाऊँ, करली ब्रेसेस लगाऊंगा। अच्छा, फ़र्ज़ किया यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी कि cout और उसके बाद कोट्स, दिस इज़ फर्स्ट स्टेटमेंट फंक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। ठीक है जी, ये मैंने cout दे दिया और यहाँ पे एंड पे मैंने ये लगा दिया। अच्छा जी, अब उसके बाद मैं क्या करूँगा कि ये इसलिए एरर दे रहा है चूँकि ये आपके पास कह रहा है कि ये अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड क्यों है? ये इस वजह से है कि ये हमने लोअर केस में लिखना था। अब ये ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैं उसके बाद ये देता हूँ cout एंड l और फिर यही ब्रैकेट और उसके बाद एक और स्टेटमेंट नीचे लिख देता हूँ और एंड में मैं एंड l लगा देता हूँ। अच्छा जी, अब ये देखिए हमने 2 काम किए हैं, एक फंक्शन डिक्लेरेशन और ये है बेसिकली फंक्शन डेफिनीशन। अच्छा जी, अब उसके बाद जो हमने जो टॉपिक देखे थे
थ्योरेटिकली हमने जो देखा था, फंक्शन डिफाइन करने के बाद फिर उसको कॉल करना होता है। यानी कि ये आपके पास एक ब्लॉक ऑफ कोड्स है, इसको हमने हम दे दी है माई फंक्शन का, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है जी, और इसके कोई पैरामीटर्स डिफाइन नहीं किए, और उसके अंदर हमने ये स्टेटमेंट्स लिखी हैं। तो हमने यही कहा था कि कपल ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं फंक्शन के अंदर। अच्छा, अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं जी यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ। कॉल कैसे करना है जी? फंक्शन कॉलिंग जो है, यहाँ पे हम कमेंट्स लिख देते हैं ताकि पता चले। फंक्शन कॉलिंग, अब जब फंक्शन कॉल करूँगा तो सिंपल उसका नाम लिखूँगा, माई फंक्शन। ये देखें ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है माई फंक्शन, और उसके बाद ये ब्रैकेट्स और ये सेमी कॉलन। अब ये फंक्शन मेरा कॉल हो गया। अच्छा, फ़र्ज़ किया मैं क्या करता हूँ कि अब इसको चेक करते हैं, यहाँ पे डिबगर लगा लेते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं, और यहाँ पे भी लगा लेते हैं। अच्छा जी, अब हम इसको रन करके चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है। अच्छा जी, ये देखें जी, यहाँ पे कंट्रोल आ गया। मैं इसको यहाँ पे ये इसको क्लोज़ कर देते हैं, यहाँ पे टर्मिनल में चले जाते हैं। अच्छा जी, अब जब मैं इस स्टेटमेंट को कॉल करूँगा, फ़र्ज़ किया F11 करता हूँ, तो ये देखें कि ये जो कंट्रोल है वो, अब हम इस पॉइंट पे थे, ठीक है। अब जो ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है तो आगे क्या हुआ है कि ये कंट्रोल इस फंक्शन के अंदर आ गया है। अच्छा जी, इस फंक्शन के अंदर आया है और इसकी पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना शुरू होगी। अब ये देखें कि हालांकि हम इस मेन फंक्शन के अंदर हमारा कंट्रोल था, तो जो ही ये फंक्शन कॉल हुआ है तो कंट्रोल आपके पास इस फंक्शन के अंदर आ गया है। इस फंक्शन की पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है और ये देखें नीचे उसका आउटपुट आ गई है। अब एंडल, उसके बाद फिर ये दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, एंड सो ऑन। अब ये सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल वापस हमारा इस वेरी नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है यहाँ पे आ गया। तो ये देखें, ये एक सिंपल सी एग्जांपल है फंक्शन को यूज़ करने की। इसके अंदर एक तो हमने ये फंक्शन डिक्लेयर किया, ठीक है जी, उसके बाद हमने फंक्शन को यहाँ पे डिफ़ाइन किया, ये फंक्शन की रिटर्न टाइप है, ये फंक्शन का नेम है, ये अगर कोई आर्गुमेंट्स हैं अभी थोड़ी देर बाद हम डिफ़ाइन करेंगे पैरामीटर्स अगर यूज़ करने हैं, और ये बॉडी ऑफ द फंक्शन है। और बॉडी ऑफ द फंक्शन आपकी जो करली ब्रेसेस हैं वो जहाँ से स्टार्ट होती हैं और जहाँ पे एंड होती है उसके जो दरमियान वाला पार्ट है वो सारा बॉडी ऑफ द फंक्शन है। अच्छा, अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और फ़र्ज़ किया मैं क्या करता हूँ जी, मैं ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको एक दफ़ा फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ प्रोग्राम को, और रन करने के बाद दोबारा चेक करते हैं कि अब क्या इफ़ेक्ट आता है। अच्छा जी, अब ये फंक्शन, अब मैं ये डिबगर हटा देता हूँ ताकि बार बार इधर कंट्रोल ना, पहली दफ़ा फंक्शन कॉल होने लगा है। अब जो ही पहली दफ़ा फंक्शन कॉल हुआ है तो देखें उसकी जितनी स्टेटमेंट्स थी वो एग्जीक्यूट हो गई हैं, ठीक है जी। ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट, ये दोनों एग्जीक्यूट हो गई हैं। अब हमारा कंट्रोल जो मेन फंक्शन के अंदर जो हमारा कंट्रोल है, जो एग्जीक्यूशन है, उससे वेरी नेक्स्ट पॉइंट पे जा चुकी है, और मतलब ये जस्ट गोइंग टू एग्जीक्यूट। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ज़ाहिर है ये फंक्शन दोबारा कॉल होगा और ये स्टेटमेंट दोबारा फिर प्रिंट होंगी। ये देखें जी, अब ये इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि ये देखें, ये हमारे पास दोबारा ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो फिर एग्जीक्यूट हो गई हैं। ये दो पहले वाली, ठीक है जी, और उससे अगली वाली ये दो। अब इसी तरह अगर फिर मैं इसे कॉल करूँगा फिर आगे एग्जीक्यूट हो जाएगा,
फिर अगर कॉल करूँगा फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब टोटल कितनी लाइंस प्रिंट हुई हैं? 1 जी 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 4 दफ़ा हमारा जो फंक्शन है वो कॉल हुआ है और उसकी 8 जो लाइन्स थी वो प्रिंट हो गई हैं। अच्छा, अभी तक हमने ये देख लिया कि फंक्शन C++ के अंदर कैसे यूज़ होता है, क्रिएट कैसे होता है, कॉल कैसे होता है, मल्टीपल कॉल्स कैसे जाती हैं। अच्छा, अब इससे अगली जो चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो ये है कि फ़ंक्शन हम ना 2 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। एक तो यानी कि 2 अप्रोचेस यूज़ कर सकते हैं। एक अप्रोच तो ये है जो मैंने बताई है कि सबसे पहले आप उसको डिक्लेयर कर दें, फिर आप जहाँ पे मर्ज़ी जाके उसको यूज़ करें। अब अगर फ़र्ज़ किया मैं ये डिक्लेरेशन उठाता हूँ, ये डिक्लेरेशन उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, Ctrl+S करता हूँ और इसे रन करता हूँ। अब ये देखें कि एरर आ गया है कि फंक्शन माई फंक्शन वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, यानी कि उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब आपकी कंपाइलेशन स्टार्ट हुई है तो कंपाइलर ने इस पॉइंट मेन को कंपाइल करना शुरू किया है। इस पॉइंट पे जब वो आया है तो उसे ये वाली फंक्शन नहीं मिला, ना इसकी कोई डिक्लेरेशन मिली है, ना इसकी कोई डेफिनेशन मिली है। यही वजह है कि उसने एरर दे दी है। ठीक है जी। अब फ़र्ज़ किया मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं हटा देता हूँ, ये कमिट कर देता हूँ। अब ये वाला जो फंक्शन है, फंक्शन डेफिनेशन, मैं Ctrl+X करता हूँ यानी कि कट करता हूँ और यहाँ पे आके इसको रख देता हूँ। अच्छा जी, अब हम चेक करते हैं कि क्या ये एरर अभी भी आता है या इससे नहीं आता। अब चेक करते हैं। %, नॉट अलाउ। अच्छा जी, ये विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ना बाज़ का इशू आ जाता है, तो इसका हल ये होता है कि एक दफ़ा इसको क्लोज़ करें, क्लोज़ करने के बाद फिर इसे दोबारा रन करें। वैसे एक दफ़ा इसे सेव करने से भी हो सकता है। फ़र्ज़ किया मैं ये करैक्टर देता हूँ, Ctrl+S करता हूँ, दोबारा ये वापस करता हूँ, Ctrl+S करता हूँ। अब मैं इसे चेक करता हूँ क्या बिल्डिंग अब हुई है कि नहीं हुई। हाँ जी, अब ये ठीक हो गया। तो ये विजुअल स्टूडियो के अंदर बाज़ का ये नॉन एरर्स हैं। जिस तरह विंडोज़ के अंदर बाज़ का कोई इशू आ जाता है, तो ये भी जो उनके आईडी हैं इनके अंदर भी बाज़ का इशू आ सकता है, लेकिन बहुत कम होता है, लेकिन आ सकता है। ये यू शुड कीप इन माइंड। अच्छा जी, अब देखें जी, अब एरर नहीं आया जब हमने ये ना डिक्लेयर किया फंक्शन, डायरेक्ट ऊपर जाके हमने जो उसकी डेफिनेशन थी वो यहाँ पे लिख दिए। तो अब क्या हुआ है कि अब उसकी प्रॉपर एग्जीक्यूशन ये देखें स्टार्ट हो गई है। अब उससे वेरी नेक्स्ट लाइन ये देखें बार बार उसको एग्जीक्यूट कर रहा है और यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, बात बताने का मकसद ये था कि हम 2 अप्रोचेज़ यूज़ कर सकते हैं। एक अप्रोच तो ये है कि ऊपर सिर्फ उसकी इतनी आप डिक्लेरेशन कर दें, फिर आप जाके इसके अंदर या इसके अंदर या इससे बाहर जाके, इसके बाहर जाके कहीं पे भी डिफ़ाइन कर दें। इसके अंदर नहीं बल्कि इससे बाहर जाके कहीं पे भी फंक्शन को, चूँकि ये एक ऑलरेडी एक फ़ंक्शन है तो हम ये वाला जो फंक्शन है इसे बाहर रखेंगे, चूँकि फंक्शन अलग-अलग डिफ़ाइन होंगे। अच्छा, उसको जाके वहाँ पे डिफ़ाइन कर दें और उसको यूज़ कर लें। तो एक तो तरीक़ेकार ये है। दूसरा ये है कि आप पहले इसे डिक्लेयर कर लें, डिक्लेयर करने के बाद फिर इसे यूज़ कर लें। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि फ़ंक्शन के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। फंक्शन के कंपोनेंट से मुराद ये है कि जो हमारा फंक्शन है प्रोग्राम के अंदर, जब हम अपने फंक्शन यूज़ करते हैं तो फंक्शन को यूज़ करते हुए हम क्या क्या प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं। ठीक है जी, मैं इसको वापस, अगर हम पहली अप्रोच पे जाएं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम डिक्लेयर करते हैं। ये इस अप्रोच पे अगर मैं वापस आ जाऊं
तो ये देखें, एक तो जो फंक्शन यूज़ करने का तरीक़ेकार है उसमें एक नंबर पे तो उसके कंपोनेंट्स में एक नंबर पे ये डेक्लेरेशन, इसको प्रोटोटाइप भी बोलते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन ये बहरहाल ये डेक्लेरेशन है। ये डेक्लेरेशन जो है वो स्पेसिफाई करती है कि फ़ंक्शन का नेम क्या है, उसकी रिटर्न टाइप क्या है, और उसमें अगर कोई आपके पास आर्गूमेंट्स पास होने हैं तो वो कौन से हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है फंक्शन डेफिनीशन। अब ये फंक्शन डेफिनीशन जो है बेसिकली ये जब फंक्शन कॉल होगा तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और ये बेसिकली आपके पास वो कोड इसके अंदर होता है जिसको हम बोलते हैं कि यूनिट ऑफ कोड या ग्रुप ऑफ कोड। अच्छा जी, उसके बाद जो है इसका एक और कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं डेक्लेरेटर। ये जो पहली लाइन होती है ना, जब हम फंक्शन डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो पहली लाइन जो होती है इसको हम डेक्लेरेटर बोलते हैं। ये जो सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आपने एग्ज़ाम देना है या इंटरव्यू के लिए कहीं तैयारी कर रहे हैं तो उस केस में ये चीज़ें आपको मदद देंगी। 3 कंपोनेंट्स बताए, एक नंबर पे फंक्शन डेक्लेरेशन, दूसरे नंबर पे फंक्शन डेफिनेशन, तीसरे नंबर पे फंक्शन डेक्लेरेटर, और फिर उसके बाद फंक्शन को कॉल। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब उससे अगला टॉपिक है जी फंक्शन पैरामीटर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर यूज़ करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे एक और फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूँ, फ़र्ज़ किया वाइड ऐड वैल्यूज़। इसके अंदर मैं 2 पैरामीटर डिक्लेयर करता हूँ। अब पैरामीटर डिक्लेयर करने का क्या तरीक़ाकार होता है, वही सिंपल जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट a ब्रैकेट इंट b ब्रैकेट इंट c, जितने मर्ज़ी आप पैरामीटर यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। और उनकी इंटीजर टाइप ज़रूरी नहीं, डाटा टाइप उनकी, ये वेरिएबल नेम है और इंटीजर ये डाटा टाइप है। ज़रूरी नहीं कि जो डाटा टाइप इंटीजर हो, फ्लोट भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी हो सकती है। यहाँ पे जी ये मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। अच्छा, अब ये तो फंक्शन हो गया डिक्लेयर। अब नीचे इसकी मैं जाके फंक्शन डेफिनीशन लिखता हूँ इस फंक्शन की। उसका जो डेक्लेरेटिव पार्ट है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए। इसका सेमीकोलन मैं हटा देता हूँ चूँकि डेफिनीशन के अंदर सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा जी, और इसकी रिटर्न टाइप मैं यहाँ पे रखूँगा इंट, और यहाँ पे भी मैं रिटर्न टाइप चेंज करने जा रहा हूँ इंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई अब ये वाला जो फंक्शन है जब इसको कॉल करेंगे तो एक तो हमने 3 उसके अंदर आर्गूमेंट पास करने हैं, ठीक है, 3 आर्गूमेंट पास करने हैं, और उसके बाद वो प्रोसेस करने के बाद फिर हमें वैल्यू भी रिटर्न करेगा जो कि हमारे पास वैल्यू होगी इंटीजर टाइप की। जो रिटर्न करेगा वो इंटीजर टाइप होगी। एक तो ये मतलब। अब देखें, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नई वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, उसका नाम रखता हूँ जी इंट x इज़ इक्वल टू 0, 0 असाइन कर देता हूँ। x इज़ इक्वल टू a प्लस b प्लस c सेमीकोलन, एंड पे लिख देता हूँ जी रिटर्न x। अच्छा जी, अब इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, फॉर्मेट सिलेक्शन, ताकि प्रॉपर ये हो जाए। अच्छा, इसको सेमीकोलन और ये, अच्छा जी, कंट्रोल S कर देता हूँ, यानी कि सेव कर देता हूँ। अच्छा, इसको अब हमने इसकी ये डेक्लेरेशन और ये उसकी डेफिनीशन, अब हम इसको कॉल करते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल बैकस्लैश से कमेंट कर सकते हैं या कंट्रोल K-C से कमेंट कर सकते हैं, जो कि आपको अच्छी लगती है वो यूज़ कर लें। अब मैं इसको यहाँ पे फंक्शन को जनाब यहाँ पे कॉल करता हूँ ऐड वैल्यूज़। अब ये देखें, ये फंक्शन जो कि डिक्लेयर हो गया, डिफ़ाइन हो गया, तो ये सारा इसका जो हिसाब किताब है सामने आ गया हमारा ऐड वैल्यूज़। और यहाँ पे मैं कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़
पास कर देता हूँ। वैसे तो हम वेरिएबल भी इस मेन फंक्शन के अंदर अपनी को वेरिएबल डिक्लेयर करके ये यूज़र से लेके वो भी पास कर सकते हैं, लेकिन सिंपल आपको समझाने के लिए क्विकली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ जी, यहाँ पे लिखता हूँ जी 50, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी 60, यहाँ पे लिखता हूँ जी 70। ठीक है जी, इसको मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। यहाँ पे जी इंट res इज इक्वल टू res1 पहला रिज़ल्ट लेते हैं जी 0 सेमीकोलन, और दूसरे नंबर पे एक और इंटीजर वेरिएबल res2 इज इक्वल टू 0। चलें जी, अब मैं क्या करता हूँ जी, अब मैं ये जो यहाँ से वैल्यू रिटर्न होती है उसको रखा लेता हूँ res1 के अंदर। ठीक है जी, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये देखें कोड को जल्दी जल्दी कोडिंग करने का क्या तरीक़ाकार होता है, जो कि जब आपका एक ब्लॉक ऑफ कोड बन जाता है तो जस्ट कॉपी, उस केस में कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के बाद, बग़ैर अंडरस्टैंडिंग के आपने नहीं करना। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी, मैं थोड़ी वैल्यूज़ चेंज कर देता हूँ, 10, यहाँ पे 100 कर देता हूँ, यहाँ पे 140 कर देता हूँ। अच्छा जी, अब इसको हम बजाय इसको सी आउट करें, हम इधर ही चेक कर लेंगे कि इनके अंदर क्या वैल्यूज़ आई हैं। अच्छा जी, यहाँ पे डिबगर, यहाँ पे डिबगर, और इस प्रोग्राम को हम कर देते हैं रन। अब ये देखें दोनों फंक्शन मेरे डिक्लेयर हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा प्रोग्राम आपका बड़ा हो रहा है और आपको थोड़ा आइडिया हो रहा होगा कि प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह मल्टीपल फंक्शन यूज़ कर सकते हैं और उनको रीयूज़ कर सकते हैं। अब हम पैरामीटर्स देखने जा रहे हैं और यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। चलें जी, इसको रन करते हैं। अच्छा जी, तो ये देखें जी कंट्रोल आ गया, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन, नया फंक्शन, इसकी डेक्लेरेशन एंड उसकी डेफिनीशन परफेक्ट है। इस वजह से जी कंपाइलर ने हमारे कोड को एक्सेप्ट कर लिया और अब हम इसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। चलें जी, अब ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गई, 0 आ गया, इसमें भी 0 आ गया। अच्छा, अब ये देखें, मैं यहाँ पे ना डिबगर लगा लेता हूँ मज़ीद आपको समझाने के लिए। अब ये फंक्शन कॉल हो रहा है, देखें यहाँ पे कोई एरर नहीं है, यानी कि इधर हमने इसको एक तो आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, अब इसको ना आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, फिर इसको वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे अब मैं F11 F10 नहीं करूँगा, बल्कि ये वाला जो है यहाँ पे देखें ये F10 है और ये आपके पास F11 है। स्टेप N2 का मतलब ये है कि अब ये कंट्रोल डिबगर हमें इस फंक्शन में ले जाएगा जहाँ पे ये डिफ़ाइन है, और अगर मैं इसको F10 कर दूं तो स्टेप ओवर का मतलब ये कि अब इनर में नहीं जाएगा बल्कि इसे अगली स्टेटमेंट पे चला जाएगा। तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। मैं F11 करूँगा जी, ये मुझे इस फंक्शन के अंदर ले जाएगा, और अगर डिबगर लगा होगा तो फिर वैसे F10 करें या 11 वो वैसे ही रुकेगा। यहाँ पे ए भी है, लेकिन ये है कि अगर डिबगर नहीं लगा हो तो फिर F11 काम करेगा। अच्छा जी, अब मेरा ये देखें कि जब ये फंक्शन कॉल हुआ है तो हालांकि देखें वैल्यूज़ मैंने इधर पास की हैं, ये देखें 50, 60, 70, लेकिन जब हम इस फंक्शन के अंदर आए हैं तो भाई देखें इसको वैल्यू 50 असाइन हो चुकी है, बी को वैल्यू 60 असाइन हो चुकी है और सी को 70 असाइन हो चुकी है, और यहाँ से असाइन की थी और यहाँ पे वैल्यू पास हो गई। इसको बोलते हैं पैरामीटर पासिंग। ठीक है जी, और इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, अब ये देखें इसके अंदर क्या वैल्यू होगी, 180 क्यों आई है जी, 50, 60 एंड 70 और 60, 130 और 50, 180 जी रिज़ल्ट आ गया। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे रिटर्न एक्स की है तो ये वैल्यू यहाँ से रिटर्न करेगा और भेज देगा वापस हमारे कॉलिंग फंक्शन के ऊपर। यहाँ पे देखें ये 180 यहाँ पे आ चुका है। तो अब ये देखें कि ये जो फंक्शन है इसके अंदर आपने दो चीज़ें नई देखी कि रिटर्न टाइप क्या होती है और इसके अंदर हम आर्गूमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं। अब पहला फंक्शन था, दूसरा फंक्शन भी अगर हम इसी तरह एग्जीक्यूट करेंगे
तो उसके अंदर भी ये उसी तरह कंट्रोल जाएगा। और इस केस में अब उसने हमें 250 दिया है। 250 क्यों दिया है जी? 140 और 100, 240, 240 और 10, 250। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ थोड़ा सा यूँ कह लें कि टेक्निकली आपको एक चीज़ बता दूँ। जब पैरामीटर फंक्शन को पास किया जाता है ना, तो उस वक्त हम उसको कहते हैं आर्गुमेंट। ठीक है, तो ये जो इंट ए है ये बेसिकली शो कर रहा है आपके पैरामीटर को, और जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट। ये यूँ कह लें कि एक टेक्निकल टर्म है, लेकिन आम तौर पे यूजुअली हम ये कहते हैं, दोनों को एक ही टर्म यूज़ करते हैं जी। पैरामीटर पास कर रहे हैं जी, ये फंक्शन के अंदर पैरामीटर डिक्लेयर हो गए हैं। तो लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली यानी कि सही टर्म अगर यूज़ करेंगे तो ये आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास जी हैं आपके पास आर्गुमेंट्स, और जो आपके पास ये वेरिएबल्स डिक्लेयर हैं फंक्शन डेफिनेशन के अंदर वो आपके पास हैं जी पैरामीटर। तो उम्मीद है कि आपको ये आज का टॉपिक समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के हलाल रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। इन दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़। अनटिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।